पैसा है तो बड़ी 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 बातें हैं, पैसा है तो लंबी 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 रातें हैं, पैसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें हैं, पैसा है तो गलियां भी सारे मांग खाते। ये सॉन्ग इसी कहानी के लिए बनाया गया है, ऐसा ही समझ लो, क्योंकि इस कहानी में हर जगह तुम्हें यही सॉन्ग याद आने वाला है। ज़रा इसे देखो तो सही, ये पैसा बचाने वालों में से नहीं है। लेकिन 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 इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये ऐसे ही नहीं स्पेंड कर सकता पैसे। चलो कहानी में बताता हूँ। श्यूएंटी कॉन्टिनेंट स्टार स्पिरिट सेक्ट के बाहर कोई अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने का नज़ारा देखकर बोलने की कोशिश करता है कि यह जगह तो, लेकिन तभी अचानक उसके सर में बहुत दर्द होता है और बहुत सारी यादें उसके दिमाग में एक के बाद एक आती है, जिसमें उसे याद आता है कि वो तो अपने घर पर कंप्यूटर के आगे बैठकर गेम खेल रहा था और वो कह रहा था, आने दो तुम, देखो मैं कैसे पीछे हटकर फिर दोबारा हमला करता हूँ। फिर उसे दिखता है कि कोई कह रहा है आपको बच्चा हुआ है। फिर कहीं पर कोई एक लड़का किसी लड़की को नहाते हुए छुप कर देख रहा होता है, जिसे देखकर लड़की चिल्लाकर कहती है, तुम फिर यहाँ पर झांक रहे हो। फिर अगले फ़ोटो में वो अपनी माँ से इमॉर्टल कल्टिवेटर बनने के बारे में कहता है और उसकी माँ जवाब देती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। इन सभी यादों को देखकर उसके मन में सवाल उठता है कि क्या वह किसी और दुनिया में ट्रांसफ़र हो गया है। यह जगह श्यूएंटी कॉन्टिनेंट है, एक ऐसी दुनिया जहां मार्शल आर्ट की इज्जत सबसे ऊपर होती है। लोग अपना जी जान लगा देते हैं यहाँ मौजूद किसी सेक्ट में सिलेक्ट होने के लिए। अगर ये अभी नया नया सेक्ट हो, फिर भी सिर्फ बाकी लोग से ताकतवर बनने के लिए, गरीब जैसी ज़िंदगी में से बाहर निकलने के लिए वो सेक्ट में डिसाइबल बनने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक सेक्ट स्टार स्पिरिट सेक्ट है, जो सिर्फ आधे महीने पहले ही बना है, जिसके सेक्ट लीडर की ताकत किसी को पता नहीं है। और आज पहली बार सेक्ट ने डिसाइपल लेने के लिए असेसमेंट एग्ज़ाम रखा है, जिसे देखकर कोई लड़का सोच में पड़ा हुआ है। फिर वह पीछे मुड़कर जाने लगता है और सोचता है कि जब मैं इस दुनिया में लाया गया तो मुझे कोई आइटम या पावर मिली नहीं, तो इसमें क्या फ़न। पहले मुझे एक काम चलाऊ जगह ढूंढनी पड़ेगी रहने के लिए और 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा मेरी चीट स्किल मिलने से पहले। जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता दूँ कि जब कोई दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र होता है ऐसे, तब उसको एक सिस्टम मिलता है और कुछ पावर मिलती है जो सभी को अलग अलग किस्म की मिलती है। तब अचानक सभी लोग उस लड़के की ऑपोजिट दिशा में भागते हैं, जिसमें से एक लड़का उससे टकराते हुए जाता है और कोई कह रहा है वहाँ देखो कोई आ रहा है। सभी वहाँ पहुँचते हैं और तभी सीढ़ियों से 2 लोग इतनी तेज़ उतरते हुए आते हैं कि सिर्फ उनके आने के रास्ते में लाइट की बीम ही दिखाई देती है, जो गेट के आगे आकर रुकती है जहाँ सभी खड़े हैं। उनके आने की वजह से वहाँ धुआं उठता है। जैसे जैसे धुआं दूर होता है, उसमें से किसी के पैर दिखते हैं, जो एक ब्यूटीफुल चांद की तरह सफ़ेद बालों वाली लड़की के हैं, जिसके साथ एक अंकल भी है जो पीछे खड़े रहते हैं। और वो लड़की सबको बताती है, मैं लुओ शिएनशियो हूँ, स्टार स्पिरिट सेक्ट की सेक्ट लीडर। आज नए डिसाइपल लेने के लिए ना तो हम तुम्हारी काबिलियत देखेंगे, ना ही उम्र और ना ही तुम्हारा कल्टीवेशन। यह सुनकर सभी खुश हो गए। पीछे खड़ा लड़का दांत दिखाते हुए पूछता है कि क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास भी चांस है। उसके बगल वाला हाथ उठाकर कह रहा है, मुझे ले लो, मुझे ले लो। छोटे बालों वाले के मुंह से पानी निकल रहा है और कह रहा है, सेक्ट लीडर सच में कितनी ब्यूटीफुल है। और मॉडर्न दुनिया में से ट्रांसफ़र हुआ लड़का सोच रहा है, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसी ही फैंटेसी की दुनिया। टेलीविज़न में आने वाली हीरोइन की तरह नकली ब्यूटी नहीं, बल्कि इस लड़की की ब्यूटी ज़्यादा सुंदर है। वो कहते हैं ना कि नकली ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी के आगे कुछ नहीं। सेक्ट लीडर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उंगली उठाकर कहती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ चाहिए तुम लोगों को ज्वाइन करने के लिए। सिर्फ 1 घंटे के भीतर जो भी 10,000 स्पिरिट स्टोन लाएगा वो ज्वाइन कर सकता है। यह सुनते ही सभी के दिमाग में इतनी बिजली दौड़ती है कि सारे सर्किट फेल हो जाते हैं। किसी की आंखें ब्लैंक हो जाती है तो किसी के मुंह खुले रह जाते हैं। सभी गुस्सा होकर चिल्लाने लगते हैं और कोई गाली देकर कहता है, क्या मैंने सही सुना? 10,000 स्पिरिट स्टोन देने पड़ेंगे, मजाक कर रहे हो क्या? कोई और कहता है, सिर्फ लो ग्रेड का 1 स्पिरिट स्टोन मेरे पूरे परिवार को महीने तक खिला सकता है। पहले सेक्ट लीडर को देखकर जिसके मुंह में पानी आ रहा था, वो हार मानकर लंबी सांस छोड़ता है और जिसको लग रहा था कि उसका चांस है, वो कहता है कि अगर मेरे पास स्पिरिट स्टोन होते तो मैं यहाँ अपना लक आजमाने क्यों आता। तुम स्टार स्पिरिट सेक्ट स्कैम करने वाले हो। खूबसूरत सेक्ट लीडर होने का क्या मतलब अगर तुम सब लोग ऐसे झोल करने वाले लोग हो तो। दूसरी दुनिया से आए हुए लड़के के आंख के सामने बड़ा लाल रंग का क्वेश्चन मार्क है और कहता है, खून पीने वाले बिजनेसमैन फैंटेसी वर्ल्ड में भी होते हैं।
मेरी पिछली ज़िंदगी के मुताबिक ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे पहले 10,000 UN भरो कंपनी में ज्वाइन होने के लिए और बाद में कमाओ। मुझे लगता है कि सिर्फ कोई पागल ही तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करने का ट्राई करेगा। सभी मुड़कर जाने लगते हैं और कहता है हम चलो चलते हैं। अचानक नोटिफिकेशन ट्रांसफ़र हुए लड़के के सामने आती है। डिंग, द इनविंसिबल बिग स्पेंडर सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। वो खुले मुंह के साथ बस देखता रहता है और कहता है ये तो सोचता है क्या सिस्टम? मैंने तो सोचा था कि पहले 2 साल तक वेट करना पड़ेगा टेम्पररीली, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सच में ऐसी चीट स्किल मिलेगी। लेकिन ये इनविंसिबल बिग स्पेंडर सिस्टम क्या चीज़ है? सिस्टम, क्या तुम यहाँ हो? अपना शो चालू करो। नोटिफिकेशन आती है फिर से। डिंग, डियर यूज़र, जैसे कि नाम में बताया गया है, ये ऐसी सिस्टम है जो आपको ताकतवर बनाएगी जब तक आप पैसे खर्च करते रहोगे। आपको बस बड़ा पैसे खर्च करने वाला बनना पड़ेगा। बाकी की सारी प्रॉब्लम सिस्टम आपके लिए सॉल्व कर देगा। सिस्टम पैनल में यूज़र की पूरी डिटेल दिखती है। फुल नेम ये फेंग, एज 18 साल, रेल्म मॉर्टल, फिजिक नॉर्मल, मार्शल आर्ट नन, एबिलिटी नन, आइटम नन, बिग स्पेंडर पॉइंट 0। आज की बिग स्पेंडिंग प्रोडक्ट फर्स्ट रेट 9th रैंक हेवनली थंडर टेलिस्मैन 10,000 मौजूद है। नोटिफिकेशन आती है। डिंग, सिस्टम आपको अनलिमिटेड स्पिरिट स्टोन किसी भी ग्रेड के प्रोवाइड कराएंगे। स्पिरिट क्रिस्टल, इमोर्टल स्पिरिट क्रिस्टल अभी इस दुनिया की करेंसी है। डियर यूज़र, बिग स्पेंडिंग का मतलब क्या है यह कृपया समझ लीजिए। बहुत कम पैसा वेस्ट करना बिग स्पेंडिंग नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा पैसे वेस्ट करना भी पागलों वाली हरकत कहलाएगी। सिर्फ सही अमाउंट के स्पिरिट स्टोन, क्रिस्टल वगैरह खर्च करने पर ही आपको बिग स्पेंडिंग पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पर मिलेंगे। अगर नहीं तो आपके पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। डिंग, सिस्टम के द्वारा दिया गया रैंडम कोई भी मिशन को पूरा करके भी आप पॉइंट पा सकते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। डिंग, महंगी प्रोडक्ट पर रोज़ पैसे खर्च करने पर भी आपको पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा ही बड़ा खर्चा होगा तो उसके मुताबिक आपके पॉइंट काट लिए जाएंगे। यह देखते उसका मूड उतर जाता है। डिंग, बिग स्पेंडर पॉइंट का उपयोग यूज़र के रैम को अपग्रेड करने, मार्शल आर्ट में ताकत बढ़ाने के लिए, एबिलिटी हासिल करने के लिए और स्पेशल आइटम पाने के लिए भी कर सकते हैं। यह सब देखकर वह सोचता है कि यह कोई ऐसे ही खर्चा करना नहीं है। मैं यहाँ अमीर हूँ लेकिन पागल नहीं। डिंग, दिया गया मिशन यह है, स्टार स्पिरिट सेक्ट ज्वाइन करो। अगर सक्सेसफुल रहे तो इनाम में 100 बिग स्पेंडिंग पॉइंट मिलेंगे। अगर फेल हो गए तो 100 पॉइंट आपके बैलेंस में से काट लिए जाएंगे। तुम मिशन के लिए मना कर सकते हो। यह देखकर वह अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, तुमने सच में मुझे तय करने दिया है? वहाँ दूसरी ओर अंकल क्यूएन शुए को पूछते हैं, माय लेडी, ये सब बच्चे गरीब बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं। आपने जानबूझकर ऐसा स्टंट किया ताकि कोई डिसाइपल रिक्रूट ना करना पड़े। मैंने सही कहा ना? वह जवाब देती है, मैं जानती हूँ ये उनकी अनिच्छा है हमारे सेक्ट के मेंबर ना बनने के लिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मेरे पिताजी भी जानते वो भी कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। अंकल कुछ कहना चाहते हैं सामने, लेकिन कहते कहते रुक जाते हैं और फिर कुछ नहीं कहते हैं। हम यहाँ से आगे लुओ क्यूएन शुए को मून वाइट कह के बुलाएंगे। स्नो वाइट तो ऑलरेडी डिज्नी में मौजूद है, इसलिए ये अब से हमारी मून वाइट होगी। ओके। मून वाइट गहरी सांस छोड़ती है और मन में सोचती है, मेरे पिताजी भी अपने सही सोच में नहीं होंगे जब उन्होंने मुझे यह सेक्ट ओपन करने के लिए कहा था। वो भी यह कहकर कि मैं जब तक यहाँ हूँ अपना माइंड शार्प कर लूँ। ये साफ साफ मेरे कल्टीवेशन की तरक्की में देरी करना है। मेरे पिताजी स्टार पोलर सेक्ट के सेक्ट लीडर लुओ वूमिंग, हालांकि उन्हें नहीं पता होगा कि मैं हकीकत में एवरलास्टिंग श्राइन की साइंटिस्ट हूँ, जो एक झगड़े की शिकार बनी हूँ और यहाँ पुनर्जन्म लिया है। मेरे लिए वापस ऊपर जाना ही मायने रखता है। मुझे बिना रोके कल्टीवेट करते रहना चाहिए। कॉस्मोस सॉर्ड सेक्ट, पेंगला इमोर्टल स्काई मार्शल सेक्ट। मेरे टर्ब्यूलेशन में से पसार होने के बाद ऊपर के रेल्म में जाने पर सबसे पहले मैं अपने मास्टर को मेरी हत्या के बारे में बताऊंगी। अगर इन सेक्ट वालों को अपने हाथों से ख़त्म नहीं किया तो मेरा नाम लुओ क्यूएन शुए नहीं। ये सब सोचने के बाद वह पीछे मुड़कर जाने लगती है और अंकल को कहती है, एल्डर बाय, चलो चलते हैं। ओके, तो अंकल का नाम एल्डर बाय। वो आगे कहती है, यहाँ कोई नहीं है जो हमें 10,000 स्पिरिट स्टोन देने के लिए आगे आएगा। अगर उनके पास होते भी तो वो हमारे जैसे नए नए सेक्ट पर क्यों वेस्ट करेंगे। तभी पीछे से एक डोरेमोन का हाथ ब्लू कलर की अंगूठी आगे करता है। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यह सच में डोरेमोन जैसा हाथ है, तुम खुद देख लो। वो कहता है, सेक्ट लीडर, क्योंकि सेक्ट अभी अभी बना है
तो आपके पास पैसे की कमी होगी। ये डिसाइपल खुशी खुशी आपको 100,000 यानी 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार है। ये सुनते ही मून वाइट चौंक जाती है और पीछे मुड़कर कहती है, ये कैसे हो सकता है। वो सीढ़ियों से नीचे खड़ा रहता है और एल्डर बाय उसे पूछते हैं, तुम कह रहे हो कि तुम अपनी मर्जी से हमें 100,000 यानी 1 लाख स्पिरिट स्टोन देना चाहते हो। वो आंखें बंद करके उस समय को सोचता है जब उसने कहा था कि कोई पागल ही होगा जो तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करेगा। यह सोचकर थोड़ा सा हंस के रिंग के साथ हाथ आगे करके एल्डर बाय के सवाल का जवाब हाँ में देता है और मन में कहता है कि चलो मैं ही बन जाता हूँ वो पागल जो तुम्हें ज्वाइन करेगा। और इसके साथ यह चैप्टर ख़त्म होता है और अब इसके आगे शुरू होगा पैसों का खेल।